भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट। बच्चों में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ तुम्हारा बाप कब जाएगा। बोलता नहीं है कोई और ज़बान पे भी कोई नहीं लाता, लेकिन हर टीम की एक ख्वाहिश है कि उसकी टीम में एक ऐसा हीरो होना चाहिए, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो उसकी टीम की जान हो। और वो इंडिया में पैदा हो चुका हुआ है। सदियों में कहीं होता होगा एक आधी कोई विराट जैसा बंदा आ जाए, लेकिन अब वो इंडिया में चला गया हुआ है। विराट पाकिस्तान में ही आ जाते। एनीवे, पता था कि 3 आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडियन टीम को एक हौसला था कि विराट मैच को संभाल लेगा, और उसने ये करके भी दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंधस एनालिसिस। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है और बहुत खुशी से हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारी एक और फेवरेट टीम है जो कि इंडिया है, और इंडिया विन हो गई आज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज मैच था। करते हैं इनके मैचेस पे तबसरे, कुछ मीम्स शेयर करते हैं, कुछ अपने एनालिसिस देते हैं, कुछ मशवरे आपसे लेते हैं। ओके जी ब्रो, कैरेट देम द एंटायर डिकेड। और ये बात हकीकत है कि इस टीम को पिछले 10 साल से अगर कोई स्ट्रेंथ लेकर चल रही है ना, कोई ताकत लेकर चल रही है, तो वो विराट कोहली है। जहाँ पर, ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं, जहाँ पर मैच डाउन होने लगता है और ये बंदा वहाँ पर अपनी टीम को ये सहारा देता है कि मैं हूँ ना। और सच्ची में वो मैच जीत के भी दिखाते हैं, वो अच्छे से फाइट करते हैं और उसके बाद मैच विन हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी टीम में जो एक होता है ना, कि वो हिम्मत जो विराट कोहली देते हैं कि आपने घबराना नहीं है, मैं हूँ। और उसके बाद वो एफर्ट करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस हाई करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके ऊपर फिर बरकत भी पड़ जाती है, और वो परफॉर्मेंस जो है उनकी वाकई ही रंग लेकर आती है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है विराट के लिए। Oh, Virat Kohli not happy with himself in the dressing room after getting out the hunger of this guy to do more for country makes him the best. देखिए, मेरी बात सुने, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज विराट की जो अटेंशन थी वो कोई सेंचुरी की नहीं थी। विराट की अटेंशन ये थी कि वो अब मैच को एक कश्ती के किनारे तो ले आया ना, पार भी कर दे। तो ये चीज़ जो है वो हमें समझनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत बेहतरीन स्टार मिला हुआ है, और इंडिया लकी है कि उसको विराट जैसा स्टार मिला है, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस को हर मैच में, देखिए कभी ना कभी तो हो जाता है ना, लेकिन मोस्टली अगर हम परसेंटेज पे बात करें तो मेरे ख्याल से 75% जो है वो विराट की लक काम आती है, उसकी एफर्ट काम आती है, उसकी परफॉर्मेंस काम आती है। 25% समटाइम बैड डे आ जाता है, लेकिन वो मैच को जितवाता है। और अगर कभी नहीं भी जीत पाता इंडिया, तो वो नज़र आता है कि उसने एफर्ट की है, उसने अपनी टीम का साथ दिया है। और वो एक होता है ना कि आप किसी को बड़ी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता, उसको सिर्फ ये होता है कि बस ठीक है, मुझे फेम मिल गया, ओके बस। लेकिन ये बंदा जो है जेन्युइनली अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, और अमूमन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई लेवल की ही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका मूड ऑफ है या वो सर पकड़ कर बैठे हैं तो जी हम ये सोच लें कि जी वो तो चाह रहा होना कि मैं सेंचुरी मार लूँ। नहीं, वो जितवाना थी। तकरीबन वो 85 रन तक आ गए, तो अब उनकी कोशिश ये थी कि अब मैच को मैं विन करवा कर जाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को एक बेहतरीन स्टार मिला हुआ है, जो कि हकीकत भी है, और वो जस्ट एक नाम का स्टार नहीं है, वो अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाता है बहुत ज़्यादा। अगर हम इनकी हिस्ट्री में जाएं, इंडिया की हिस्ट्री में जाएं, तो देखिए कभी ना कभी तो बैड लक होता है ना, आपका बैड डे आ जाता है, आप मैच हार जाते हो। लेकिन बात मैच की हार और जीत की तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं कभी भी नहीं करती। मैं सिर्फ यही बात करती हूँ कि आपने एफर्ट की है, आपने अपनी परफॉर्मेंस हाई रखी है, आपने एक कोशिश की है। मेन चीज़ होती है कोशिश करना। एक होता है ना कि आप वन साइडेड हार जाते हो, लेकिन फाइट करना जो है ना, वो असल आपकी परफॉर्मेंस है। तो विराट जो है, उनका ये मीम्स, मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि इनकी अटेंशन को समझा जाए। और जैसा कि मुझे लगता है कि जितनी भी इन्होंने मैचेस खेले हैं, हाँ बहुत भी ज़्यादा हुआ तो 25% तक मेरे ख्याल से ये जाते होंगे कि जहाँ पे ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना दें, लेकिन 75% ये वाकई में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, एफर्ट नज़र आती है विराट की। जहाँ टीम हार मान जाती है वहाँ विराट अपनी पावर में आ जाते हैं, और 10 साल एक टीम को लेकर चलना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है विराट के लिए।
लेकिन जितना क्रेडिट हम विराट को दे रहे हैं उतना ही क्रेडिट हमें केएल राहुल को भी देना चाहिए। इंजरी के बाद वो शख्स वापस आया है और उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, 97 उसने रन किए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग रैंकिंग पे क्यों जाते हैं, क्यों बाकी जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि शायद कोई अगर दुखी हो रहा है तो सेंचुरी ना होने की वजह से हो रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, मुझे नहीं ऐसा लगता कि उनकी अटेंशन ये होगी। उनकी अटेंशन होती है कि मैच को जितवाना है। अगर विराट के साथ केएल राहुल ना खड़ा होता, खाली विराट खेली जा रहा है, बाकी जितने भी आ रहे हैं, जो बैटर्स आ रहे हैं, जो खेलने के लिए आ रहे हैं, वो आउट होते जा रहे हैं, तो अकेला विराट क्या कर सकता है। तो इन दोनों को इस मैच का क्रेडिट जाता है कि इन दोनों ने किस तरीके से मैच को संभाला और वाकई फाइट की है। अब आप खुद देखें कि 4 रन पे इंडिया के 3 आउट हो गए थे और इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में विराट ने किस तरीके से मैच को संभाला है। और वो संभाला हाली सिर्फ कुछ ही रन से नहीं है, तकरीबन 85 रन किए हैं विराट ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को हमें ये समझना चाहिए, उनको ये चीज़ से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो सर जो पकड़ के बैठे हैं वो इसलिए नहीं बैठे कि उन्होंने सेंचुरी मारनी थी। बस उनकी अटेंशन ये थी कि वो कहते हैं ना, पार लगा दें मैच को, अब वो जीत के हटे। For the first time in ODI history, top 3 out of 4 batters registered ducks. Still, India beat 5-time champion Australia in Chennai by 6 wickets. What a star of the hosts. अब आप खुद देखें कि इंडिया के जो टॉप 3 बैट्समैन थे वो डक पे आउट हुए, यानी 0 पे आउट हुए। तो इस तरीके से मैच को संभालना, मैच को मैनेज करना, अपनी परफॉर्मेंस दिखाना और 5 टाइम विनिंग जो हमारी ऑस्ट्रेलिया टीम है उसके साथ चेस करते हुए उसको बीट करना, तो इसका क्रेडिट आज के मैच में जाता किसको है? ये आप लोग भी जानते हैं, वन एंड ओनली विराट। या अल्लाह खैर। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मैच भी इसी चेन्नई के ग्राउंड में है और आप देख सकते हैं कि पिच पे क्रैक्स कितने पड़े हुए हैं। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस में आए और ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ जीत जाना, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत डर लगता है भाई। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो मेरी तो हार्ट बीट वैसे ही बड़ी धक 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 आ जाती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अब इस मैच में ना या तो पाकिस्तान वन साइडेड हार जाए या हरा दे। अगर ज़्यादा ही डर लगेगा ना, और ये काम पाकिस्तान बड़े आराम से कर लेता है क्योंकि वो डर जाता है और डरने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को गिरा देता है। जब उनको नज़र आता है ना, ये बात तो मैं जानती हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, पाकिस्तानी फैंस बुरा ना मनाना, लेकिन एक हकीकत है। क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि मैच हम हार रहे हैं तो वो अपनी कोशिश को वो हाई लेवल पे नहीं लेके आते। वो क्या करते हैं, वो दिल छोड़ के बैठ जाते हैं और इतना गंदा मैच खेलते हैं ना कि वो बिल्कुल ही, वो जिसे बोलते हैं ना चित्तर खा के हारने वाला, वो वाला हिसाब पाकिस्तानी टीम कर देती है। तो बराए मेहरबानी जीत जाना, कुछ ना कुछ करना ज़रूर। किस वर्ल्ड कप में बुला लिया भाई? हाँ जी बिल्कुल, अब तो डर ही लग रहा है, क्योंकि अब जैसी टीमें अपना टारगेट दे रही हैं, कोई 428 का कर रहा है, कोई 281 का टारगेट कर रहा है, कोई 400 का कर रहा है। तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बस अब दुआई की जा सकती है कि पाकिस्तानी अच्छा खेल लें, अच्छी परफॉर्मेंस दे दें। मैं वैसे नीदरलैंड के मैच के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उसमें पाकिस्तान की बहुत गलतियाँ थी। अगर अभी वो एनालिसिस करने बैठी तो 4 से 5 घंटे तो मुझे आराम से लग गए। वो उस जीत को मैं जीत नहीं मानती, ये कोई जीत नहीं है। लेकिन खैर, अभी आगे के मैचेस स्टार्ट हैं, अभी नेक्स्ट मैच है अफगानिस्तान के साथ है पाकिस्तान का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और लेकिन वही बात आ गई ना कि पाकिस्तान के बारे में आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। वो सेमीफाइनल भी खेल चुका है और बिल्कुल लास्ट, वो कहते हैं ना, सिरे पे आके वो पीछे हट जाता है। अभी एशिया कप में भी आप उनकी, पाकिस्तानियों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इतनी भी गई गुजरी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने खेल कर पाकिस्तान को औकात बताई कि भाई हम ये हैं। तो मैं समझती हूँ कि खेल खेल में आपकी एफर्ट इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि कोई आपको ये ना कह सके, बस आप खेलें अच्छा और हम शर्मिंदा ना हों। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। 80 रन से जीतना कोई जीतना नहीं है, और छोटी टीम थी, बेशक छोटी टीम थी, लेकिन आपका मसला ये है कि आप छोटी टीम के साथ छोटा ही मैच खेलते हो। कम से कम टारगेट आपको 150-200 का अप देना चाहिए था, ताकि एक आपका एक रन रेट बनता है, आपका एक वो एक लेवल अप होता है, आपका रेटिंग आपकी अच्छी जाती है, आपका जो स्कोर लेवल है वो अप होता है।
लेकिन वही ना, वो आप छोटी जो टीमें हैं उनके साथ छोटा बन के खेल लेते हो, जो गिव एंड टेक आपने करना है वो करना है। ओहो, वी हैव टू प्ले अफगानिस्तान स्पिनर्स ऑन द सेम पिच। वही बात आ गई ना जो मैं अभी पिछले 2-3 मिनट से पिट रही हूँ, इज्जत बचा लेना या इज्जत गवा देना, लेकिन हार्ट अटैक मत देना। Missed his well-deserved century by just 3 runs. Still his knock will be remembered. देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि लोग सेंचुरियों पे क्यों इतना रिलाई करते हैं, क्यों अपनी रैंकिंग को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि मैं जस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर टीम्स की बात कर रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आता छोटी टीमों के साथ आप लोग बस ये करते हैं कि आपने सेंचुरी मार लिया, बेशक आप मैच हार गए हैं, क्यों? आपने मैच को जीतने तक लेके जाना है। सिर्फ सेंचुरी, अब मिसाल के तौर पे 250 या 300 का टारगेट, अब एक बंदे ने सेंचुरी मार ली है फिर भी वो हारा तो मैच ही है ना। लेकिन बहरहाल आजकल के दौर में ये चीज़ ज़्यादा लोग इसको अहम समझते हैं कि बस सेंचुरी हो गई है, ये है वो है। लेकिन इस मैच में मुझे जो चीज़ नज़र आई है वो यही आई है कि इन दोनों की वजह से मैच जीता है। इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, एक के साथ दूसरा मिला और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मेन चीज़ होती है कि आप अपना माइंड कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब आप देख रहे हैं कि आप मैच खेल रहे हैं और सामने वाला बंदा भी अगर आपके दिमाग के मुताबिक चल रहा है ना, तो फिर ये चीज़ आपकी मुकद्दर बन जाती है, ये जीत। अगर 2 पार्टीज़ है ना, और यानी कि 2 आपस में पार्टनर्स खेल रहे हैं ना, और दोनों एक दूसरे के दिमाग के साथ चल रहे हैं, तो फिर ही ये चीज़ आपकी जीत बनती है। खैर, सुंदस को दीजिए अब इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।